हेलो दोस्त, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, आज उसी परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक की उन सभी संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का अंत्य मतलब अंतिम वर्ग 4 है, अंतिम अंक 4 है। तो जैसे 4 किसके आएगा, अगर आप 1 से 9 के बीच में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर जिसका यूनिट अगर 2 होगा या फिर 8 होगा तभी तो 2 दूनी के 4 होगा, 8 8 64 होगा। 64 का मतलब कि लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसे 1 से 100 तक वही संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक 4 आएगा जिसके अंत में क्या होगा 2 या फिर 8। तो अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर आप 12 लिखेंगे, फिर आप 18 लिखेंगे, इसी प्रकार से आप डॉट डॉट करते चले जाइएगा 100 तक। लास्ट डिजिट आपका 98 होगा। तो आप इस प्रकार से बात करेंगे तो आप काउंटिंग करेंगे कि क्या मिल रहा है, 20 ऐसे अंक मिलेंगे जिसके अंत में या तो 2 या फिर 8 रहेंगे। अब अब इसका परसेंटेज निकालना है। तो 20 आया है तो टोटल कितना में से आया है, 100 में से। परसेंटेज निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर रहे हैं। तो 100 से 100 खत्म हो गया तो क्या बचा 20%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न चलिए कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में कि यदि ए 20 से 20% अधिक है तथा सी 20 से 20% कम है तो सी ए से कितने परसेंट कम है। देखिए ए 20 से 20% अधिक है, 3 संख्या है हमारा ए बी और सी। सी 20 से 20% कम है, सी जो है 20 से कितना है 20% कम है। तो अगर हम बी को 100 मान लें, बी को अगर 100 मान लें तो सी कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20% क्या है कम है। और ए जो है 20 से 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी ए से कितने परसेंट कम है, तो सी कितना है 80 और ए कितना है 20, कितना कम हो गया 40। तो क्या करेंगे 40 कितना से कम है 120 से, क्या निकालना है परसेंटेज 100 से। काटेंगे आप 40 दिया 20 से, यानी 100/3, 100/3 का मतलब 33.1/3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए पहले मान लेते हैं, अगर हम लोग अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि खपत गुने मूल्य बराबर क्या होगा, टोटल खर्च होगा। अगर हम लोग मान लें पहले कि खपत हम लोग कर रहे थे 100 खपत कर रहे थे, किसके मूल्य से 60 के मूल्य से, तो कुल खर्च कितना आ रहा था 60 पर आप कहेंगे कि 2 जीरो। अच्छा अब कह रहा है कि खपत वही क्या रखना है, क्या कम कर दे ताकि खर्च समान रहे, यानी खपत हम मान लेते हैं कि 1 से रखें। अब रेट कितना हो गया 70, हमको खर्च समान रखना है अर्थात 6000 ही हमको रखना है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे 6000/70, 1 जीरो से 1 जीरो। आप इसको काटेंगे तो 8 7 56, 4 तो 40, 7 5 35, तो 5 85 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या हो गया कि इतना परसेंट आपका खर्च होगा, तो कितना कम करना है। तो देखिए 100 में से क्या करेंगे, इतना हटाएंगे 85 पॉइंट समथिंग, तो 85 पॉइंट समथिंग हटाएंगे तो क्या 15 में से मतलब समथिंग और घटेगा, यानी 14 पॉइंट समथिंग। तो 14 पॉइंट समथिंग ऑन ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। अच्छा अब रानी है, मीना है और तारा है। तारा का मान लेते हैं कि अगर 100 है, तारा का अगर 100 है तो रानी का भार कितना है 40%, तारा के भार का क्या है 40%, और रानी का भार मीना के भार का 25% है। अब सोचिए किसका 25% 40 होगा, यानी चौथा हिस्सा 40 होना चाहिए।
तो आप कहेंगे कि 160 होगा। 160 का 25% कितना होगा, 40 होगा। चलिए, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर, तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो आप देखिए कितना परसेंट की बात कर रहा है। मीना के भार का कितना परसेंट है तारा का, तो कितना परसेंट है, देखिए 160 है, अर्थात 160%। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या से 12% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या से 25% कटौती करने पर 2508 शेष बचता है। 2508 पहले मान लेते हैं कि अगर संख्या हमारा क्या था, 100 था। 100 में से अगर 12% अगर आप कम करते हैं तो कितना बचता है, 88% बचेगा। बिल्कुल। अब इसमें से भी क्या करना है, 25% कमी करना है। तो 88 का 25%, यानी 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब कि 88 का 1/4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 22। यानी 88 में से कितना करेंगे, 22 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। तो कहता है कि प्रारंभिक संख्या ज्ञात करिए। अब यही तो दिया हुआ कि 66% बराबर कितना दिया हुआ है, 2508। तो एक बराबर आप बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 38 बार में कट जाएगा। तो 100 बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 जीरो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3800। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में करिए, कोई दिक्कत हो तो। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और देखता हूँ, समझता भी हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग लाइक और शेयर करें ताकि और भी हमारा परिवार जो है बड़ा हो जाए, ताकि और भी मज़ा आ जाए। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि P Q से 20% अधिक है, देखिए, तथा R से 40% कम है। यानी P जो है Q से और R से बात कर रहा है। P जो है Q से 20% अधिक है, P Q से 20% अधिक है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर Q 100 होगा तो कितना होगा, 120। तथा R से 40% कम है। R से 40% कम है मतलब क्या हो गया कि P का वैल्यू जो होगा क्या होगा R से कम होगा, तभी तो कम है। तो हम मान लेते हैं कि कितना R का, या ऐसे कर लीजिए, देखिए ठीक है, R का 40% यानी 60% कितना के बराबर, 120 के बराबर। तो यहाँ बात करेंगे तो 60 दूनी की 120, अर्थात कितना हो जाएगा, R 200 हो जाएगा। कहता है यदि Q का मान 150 है, तो Q का मान 150 है तो R का मान बताइए। तो देखिए 100 बराबर कितना है, 150। 100 बराबर कितना, 150। तो काटेंगे तो क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10 बराबर 15। तो कह रहा है कि R का मान बताइए। तो R कितना है हमारा, 200। तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 15। तो 200 बराबर कितना, 20 से गुना करेंगे तो 15 20 कितना हो जाता है, 300। एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे लेकर चल रहे हैं। दूसरा तरीका ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको। ओ आइए कैसे बनाया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि P Q और R है। तो R को हम मान लेते हैं कि 100 है। R का वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक है। अच्छा, P Q से 20% है तथा R से 40% कम है। तो ये कितना होगा, 60। ये कितना होगा, 60। और 60 का 20% अगर बात करेंगे, 120 60 का कितना परसेंट, 120 120% कितना 60 है। तो आप कहेंगे कि 50 का अगर 20% करेंगे तो 10 आएगा, तभी तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 50 हो गया। अब यही सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150। तो ये 50 का वैल्यू कितना है, 150। तो एक का वैल्यू 3, तो 100 का वैल्यू कितना, 300। ऐसे भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 1/5। 1/5 का मतलब क्या था कि पहले 5 मिल रहा था 5 रुपये में, अब कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अच्छा, अब देखिए
120 रुपया में 4 kg, 120 रुपया में 4 kg, इसका मतलब क्या कि पहले कितना किलो खरीद रहे थे आप? 24 × 25 से, और 120 को 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 24 kg। फिर 120 को आप 6 से भागा देंगे क्योंकि बढ़ गया है रेट, तो कितना आएगा? 20। देखिए यही दोनों का डिफरेंस 20 kg, यही दोनों का डिफरेंस तो 4 kg हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कह रहा है कि पहले कितना खरीदते थे, किस रेट से खरीदते थे। तो देखिए पहले वाला रेट कितना है हमारा? 24 kg खरीदते थे 5 रुपये के हिसाब से, तब तो 120 रुपया आ रहा था 24 × 25 से, तो हमारा कितना आ गया? 5 किलोग्राम। आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा। देखिए पहले अगर मान लेते हैं कि पहले अगर हमारा 100 था, 10% की कमी कर दिए तो कितना आ गया? 90। अब कहता है कि पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करना होगा। पुराने मूल्य में नए वृद्धि करना होगा, कमी की गई, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करना होगा ना। देखिए कितना कम वृद्धि करना होगा? 10 का, तब कितना में? 90 में, गुना क्या होगा? 100। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, अर्थात कितना बचा? 100/9, 11.1/9 आंसर। नेक्स्ट कह रहा यदि ए का वेतन 20 से 50% अधिक है, यदि ए का वेतन 20 से 50% अधिक है। चलिए ए और बी है, ए का वेतन 20 से 50% अधिक है। अगर ए का वेतन अगर 100 है तो बी का वेतन कितना होगा? 150। तो कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है? 50 कम है। ठीक है, कितना से? 150 से। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज। 50 दिया 150, अर्थात 100/3। 100/3 का मतलब क्या? 33.1/3। देखिए इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। पहले कीमत कितना था? 100 था, अब कितना? 60% बढ़ रहा है, मतलब 160 हो गया। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कीमत कितना कम करना चाहिए? कितना कम करना चाहिए? तो कितना होगा? 60 कम करना पड़ेगा। कितना में? कितना में? कितना में कम करना चाहिए हमको? 16 से 160 है, गुना क्या करेंगे? 0। 1 0 से 1 0, यहाँ बात करेंगे 3 दूनी की 6, 8, 4 दूनी की 8, 25 चौका 100, कितना हो गया? 25 या 75/2, 75/2 का मतलब 37.5। ये आंसर। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से दिखाते हैं आपको। ये कहना चाह रहा है कि पहले का कीमत 100 था, 60% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 160। कहता है कि चावल को पुनः कीमत पर लाने, यानी पहले 160 था, फिर हमको 100 लाना है। तो अब क्या करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कमी करना पड़ेगा। कितना कमी करना पड़ेगा? 60। कितना से? क्योंकि पहले जो था उसी से कम करना होगा, यानी 160। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना, 1 0 से 1 0। देखिए 3 दूनी की 6, 8 दूनी की 16, 4 दूनी की 8 और 25 चौका 100, 25 दिया कितना? 75/2, यानी 37.5। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। निवल वृद्धि अथवा कमी कितने % है। चलिए देखिए इतना सारे में पूछा गया है और सक्सेसिव चेंज आपको हम बता चुके हैं। सक्सेसिव चेंज बनाने का तरीका हम आपको बता दिए हैं, कई तरीके से बताया था, 4 मेथड दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सक्सेसिव चेंज निकाल कर देखिए, हमने काफ़ी बनाया है, 3-4 वीडियो उससे सक्सेसिव चेंज को बताया है। तो हम उसी को आज करके दिखाते हैं आपको। कह रहा है कि 10 कितना बढ़ी हुई संख्या को फिर 10 कम कर दिया जाता है। 10 कम करने जाने का मतलब क्या हो रहा है? -10 -10 गुने 10/100
यहाँ 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 माइनस 10 यहाँ, और यहाँ गुना 1 करेंगे तो 11, यानी कितना -11 सॉरी -1। अब -1 क्या शो कर रहा है, 1% की कमी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है कि एक कर्मचारी के वेतन भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन इतना रुपया है तो उसका मूल वेतन कितना होगा। चलिए, वेतन और भत्ता अलग अलग चीज होते हैं, वेतन है और भत्ता होता है। कहता है कि कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन के 165 है। अगर वेतन आपका 100 था तो भत्ता कितना होना चाहिए, 165। कहता है कर्मचारी का समग्र वेतन का मतलब कि वेतन और भत्ता जोड़ के, अर्थात 265, 165 यहाँ और 100 यहाँ, 265। अब यही 265 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, 11,925। कितना दिया हुआ है, 11,925। और जब इसको आप काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 45 बार में ये कट जाएगा। तो कहता है कि उसका मूल वेतन कितना था। मूल वेतन का मतलब कि 100 था, तो 45 में 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4500 मिलेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। कहता है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। चलिए, बॉय और गर्ल, 1000 बॉयज थे और 800 क्या थे, गर्ल्स थे। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, 60% लड़का पास हुआ है तो नहीं, फेल कितना हुआ होगा, 40%। 40% 1000 का 40% का मतलब कितना होगा, आप कहेंगे कि 400। लड़कियां गर्ल्स में कितना पास हुआ, 50, तो फेल कितना हुआ होगा, 50%। तो 800 का 50% का मतलब 400। तो कहता है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो उनका प्रतिशत है। फेल कितना होने वाले हैं, 4 दूनी की 800, कितना में 1000 और 800 से 1800 से परसेंटेज निकालना है आपको। 100 से क्या करना होगा, गुना 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी की 18 और 400 दूनी की 800। आप इसको काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 44 पॉइंट समथिंग आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी करनी होगी। देखिए, अब ये भी सक्सेसिव चेंज का तरीका आ गया। सक्सेसिव चेंज आपको बताए हुए हैं, कैसे करना था आपको फॉर्मूला बताए थे, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बटा 100। इस फार्मूला पर आप बनाइए, या फिर आपको 3-4 तरीके आपको बताए थे कॉमन सेंस के आधार पर, उससे भी बनाइए। मैं ये प्रश्न आपको छोड़ रहा हूँ कमेंट में, आप सभी बच्चे को आपको क्या करना होगा, आंसर डालना होगा। चलिए नेक्स्ट, 1 से 100 तक की उन संख्याओं के प्रतिशत बताइए जिनके वर्ग का अंत अंक 4 है। देखिए, यही पहला क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है, ये भी क्वेश्चन हम आपको लिए छोड़ रहे हैं। आपका क्या करना होगा कि आपको इसका भी कमेंट में आपको आंसर डालना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाती है। ये भी सक्सेसिव चेंज का है, कैसे देखिए। कहता है कि 20% वृद्धि कर दे रहे हैं आप लंबाई में, चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि कर दे रहे हैं, तो 20 गुने 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 और 30 50 और द्वितीय 6, यानी कितना %, 56% आंसर। कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ और 144% का अंतर से चुना गया। अंतर से चुना गया मतलब क्या, 144 मत से, वोट से क्या हुआ, वो जीता होगा। तो अगर एक को आपको 62 मिला होगा तो दूसरा को कितना मिलेगा, 100 माइनस 62। 100 माइनस 62 का मतलब क्या, 38%। और डिफरेंस अंतर हुआ, अंतर मतलब क्या, यही दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 144। तो आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24% बराबर कितना दिया हुआ है, 144। ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो 1 का वैल्यू 6, तो 100 का वैल्यू कितना,
600 आंसर। 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% था। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अब ऐसे प्रश्न है, इस प्रश्न को हमको लगता है कि ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी बनाया जा सकता है। कह रहा है दूसरे से 12% अधिक, यानी डिफरेंस कितना होना चाहिए 12। तो देखिए 12 9 21 25, अब 13 में डिफरेंस भी 12 का, 30 और 48 में भी डिफरेंस 12 का, और 36 में से भी 24 का डिफरेंस भी कितना 12 का। चलिए इसका मतलब ऑप्शन नहीं छट सकता है, लेकिन आप छट लिख सकता है। कैसे छट सकता है? उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% थे। चलिए देखिए 21 और 9 कितना 30, 30 का 60% निकालेंगे तो कितना 18, जबकि यहाँ 21 है, यानी ये ऑप्शन खत्म। देखिए 25 और 13 कितना हो जाएगा? 25 और 13 अगर बात करेंगे तो 38, 38 का 60%, अगर 40 रहता है तो 60% कितना आता? 24 आता, 24 आता, लेकिन यहाँ 25 है तो हम यहाँ 38 होता, वहाँ हम 40 ले रहे हैं, फिर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, अर्थात ये भी खत्म। देखिए 30 और 18 कितना 48, 48 का 60%, अगर आप 50 मान लीजिए, 48 की जगह पर आप 50 मान लीजिए, तो 50 का 60% कितना होता है? 50 का 60% 30 होता है, तो 30 तो यहाँ आ रहा है, लेकिन हमको 48 से था, अर्थात 30 से कुछ कम आता, यही भी ऑप्शन खत्म। 36 और 24 कितना होता है? 60 होता है, 60 का 60% कितना होगा? आप कहेंगे कि 36, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है, यदि इसकी आय 2012 में इतना रुपया थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी? चलिए प्रति वर्ष क्या हो रहा है? 20% बढ़ रहा है। प्रति वर्ष 20% बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? ये भी सक्सेसिव चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? सक्सेसिव चेंज। पहले साल 20%, दूसरे साल भी 20%, अर्थात आप इसको निकाल दीजिए। आप क्या निकाल लीजिए? सक्सेसिव चेंज निकाल लीजिए। तो क्या होगा? 20 प्लस 20 गुने 20 बटा क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 दूनी की 40 और 2 दूनी की 4, 44%। 44% का मतलब क्या हो रहा है कि पहले क्या था? 2010 में 44% बढ़ गया 2012 में, तो पहले 100 होगा, 44% और बढ़ा तो कितना हो गया होगा? 144 हो गया होगा। और यही 144 का वैल्यू कितना दिया हुआ? इतना। आप इसको जब आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1850 मिलेगा। और जब आप 100 से गुना करेंगे, 18,500 गुना करेंगे आप 100 से, तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आप नए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।